मकर संक्रांति के दिन में माँ पिता के पैर छुओ और बोलो हर हर गंगे वीडियो शुरू करते हैं। खिचड़ी वाले दिन का रहस्य। मकर संक्रांति का महापावन पर्व। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन दिन की जिसे उत्तर भारत में खिचड़ी का पर्व कहा जाता है और पूरे भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म, विज्ञान, प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन का अद्भुत संगम है। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है, जिसे देवताओं का दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण पुण्यकालन, अर्थात उत्तरायण का समय अत्यंत शुभ और पुण्यदायी होता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी वाला दिन क्यों कहते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों बनती है। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी क्या है? खिचड़ी चावल, दाल, घी और हल्के मसालों से बनी एक सात्विक भोजन है। खिचड़ी का धार्मिक महत्व। खिचड़ी सात्विक भोजन मानी जाती है। इसे देवताओं को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। यह भोजन शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। पौराणिक कथा। खिचड़ी और मकर संक्रांति। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य और भगवान विष्णु को खिचड़ी अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवता पृथ्वी के निकट आते हैं और मनुष्यों के द्वारा किए गए दान पुण्य को शीघ्र फल देते हैं। इसी कारण इस दिन खिचड़ी का भोग, तिलगुड़ का दान, अन्न और वस्त्र का दान विशेष फलदायी माना गया है। वैज्ञानिक कारण। खिचड़ी क्यों जरूरी है? मकर संक्रांति जनवरी के मध्य में आती है, जब ठंड अपने चरम पर होती है, शरीर की पाचन शक्ति कमजोर रहती है। खिचड़ी खाने के फायदे। आसानी से पचने वाला भोजन शरीर को गर्मी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वात और कफ दोष को संतुलित करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हल्का, गर्म और पौष्टिक भोजन सबसे श्रेष्ठ होता है और खिचड़ी इससे बेहतर कुछ नहीं। खिचड़ी वाले दिन क्या क्या शुभ कार्य करें? एक, प्रातः स्नान और सूर्य अर्घ्य। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, गंगाजल या तिल मिले जल से स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। 2, खिचड़ी का भोग। शुद्ध मन से खिचड़ी बनाएं, भगवान विष्णु, सूर्य देव या अपने इष्ट देव को भोग लगाएं। 3, दान का महत्व। खिचड़ी वाले दिन दान का विशेष महत्व है। चावल, दाल, तिल, गुड़, घी, वस्त्र दान करने से दरिद्रता दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है। खिचड़ी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन की गई गलतियां पूरे वर्ष असर डाल सकती हैं। 1, क्रोध और विवाद। इस दिन झगड़ा करना, गुस्सा करना या कटु वचन बोलना अशुभ माना गया है। 2, मांसमदिरा का सेवन। खिचड़ी वाला दिन पूर्णतः सात्विक होता है। तामसिक भोजन पुण्य नष्ट कर देता है। 3, दान लेने की आदत। इस दिन दान देना शुभ है, लेना नहीं। 4, आलस्य और देर तक सोना। सूर्य उत्तरायण होते हैं, आलस्य त्यागना आवश्यक है। खिचड़ी और पतंग का संबंध। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। इसके पीछे भी कारण है। धूप में रहना, विटामिन प्राप्त करना, शरीर को स्वस्थ रखना। खिचड़ी शरीर को भीतर से मजबूत करती है और पतंग उड़ाना बाहर से ऊर्जा देता है। सामाजिक संदेश। खिचड़ी पर्व। खिचड़ी एक ऐसा भोजन है, अमीर गरीब सभी खाते हैं, सबको जोड़ता है, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। इसीलिए यह पर्व हमें सिखाता है, अहंकार छोड़ो, सरल बनो, बांट कर खाओ। विशेष उपाय। यदि आर्थिक समस्या है, खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। यदि स्वास्थ्य समस्या है, खिचड़ी में घी डालकर गरीब को दान करें। यदि ग्रह दोष है, तिल और खिचड़ी का दान करें। निष्कर्ष। खिचड़ी वाला दिन यानी मकर संक्रांति धर्म का पर्व है, विज्ञान का पर्व है, प्रकृति से जुड़ने का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि सरल भोजन, शुद्ध विचार और सेवा भाव से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस दिन श्रद्धा से खिचड़ी बनाते हैं, दान करते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो पूरा वर्ष शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपको यह धर्म पर आधारित एक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मित्रों।